नमस्कार दोस्तों, मैं विनय सिंह आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मनी मैटर्स में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रेजुटी के बारे में। ग्रेजुटी क्या होती है? अमूमन आप लोग जानते होंगे कि जो लोग सर्विस करते हैं उनको ग्रेजुटी कंपनी की तरफ से दी जाती है, पर कई लोगों को इसकी नियम्स और कायदे रूल्स वगैरह नहीं पता होते हैं, जिस वजह से वो इस सुविधा से वंचित भी रह जाते हैं। तो इसी बारे में आज इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। वीडियो शुरू करने से आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो बताते हैं ग्रेजुटी। एक्चुअली ग्रेजुटी है क्या? ग्रेजुटी एक्चुअली उन लोगों को मिलती है जो नौकरी करते, सर्विस करते हैं, उन लोगों को। और ग्रेजुटी के हकदार वही होते हैं जिन्होंने 5 साल सर्विस किसी कंपनी में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपनी पूरी की है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन उसको सर्विस ग्रेजुटी देने का उसको ऑर्डर होता है गवर्नमेंट की तरफ से। पर जो एक एक्ट आया था 1972 में, इसमें उन्होंने बिल्कुल क्लियर मेंशन किया हुआ है कि जिस कंपनी में कम से कम 10 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं तो वो ही ग्रेजुटी देगी, इससे कम की कंपनी वाले को ग्रेजुटी नहीं देनी है। तो अब ग्रेजुटी के लिए और क्या क्या रूल्स हैं, तो वो बताने से पहले आपको बता देता हूं कि अगर आप भी सर्विस कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही जैसे लोगों के लिए है। अब है कि आपको ग्रेजुटी कब मिलती है, तो ये है कि 5 साल की सर्विस अगर आपने पूरी कर ली है, आप कंपनी से जो है रिजाइन कर रहे हैं या फिर आप कंपनी से रिटायर्ड हो रहे हैं, तो उस कंपनी में जो भी आपको ग्रेजुटी है वो कंपनी देगी और आप ग्रेजुटी के हकदार हैं। ग्रेजुटी में 2-3 चीजें और होती हैं कि यदि आप डिसेबल हो गए हैं, उस वजह से कंपनी आपको निकाल रही है, या फिर किसी कर्मचारी की मृत्यु हो गई है, तो उसके परिवार वालों को भी ग्रेजुटी मिलती है। पर उसमें एक रूल ये होता है कि आप मतलब 5 साल सर्विस कर चुके हों। ये तो सब में ही कॉमन है। आप अगर जॉब चेंज कर रहे हैं तो भी आपको पूरी ग्रेजुटी कंपनी की तरफ से मिलेगी। अब ग्रेजुटी किन लोगों को मिलती, इसमें क्या क्या और क्लॉज होते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी होती है कि अगर आपने कंपनी की तरफ से कोई लीव ले रखी है, जैसे कि मैटरनिटी या पैटर्निटी लीव है, तो वो 5 साल की अवधि में शामिल होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप उसको ग्रेजुटी में, आप जो भी आपकी कंपनी का ऑनर है या कंपनी का मालिक है या ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है, वो कह दे कि नहीं, आपके वो मैटरनिटी की लीव या छुट्टी के दिन है, उनको वो उसमें निकाल देगा, उसके बाद आपसे बोलेगा अब आप 5 साल करो। ऐसा नहीं है, ये सारे इंक्लूड होते हैं और इन लोगों को ग्रेजुटी मिलती है। अब ग्रेजुटी के ऊपर कितना टैक्स का क्या सिस्टम है, तो ग्रेजुटी के ऊपर जो टैक्सेस का सिस्टम है वो इस तरीके से है कि पहले जो 7th पे कमीशन है, उससे पहले आपको 10 लाख रुपए तक की ग्रेजुटी जब मिलती थी तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। पर अभी ये सीमा बढ़ा के 20 लाख रुपए कर दिया। अगर आपको कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन आपका 20 लाख रुपए तक का अगर ग्रेजुटी दे रही है तो वो टैक्स फ्री है। अब सरकारी और निजी कर्मचारियों, निजी जो इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके रूल्स अलग अलग हैं, तो बिल्कुल रूल्स थोड़ा बहुत अलग होता है, पर इसमें बहुत ज्यादा रूल्स अलग नहीं होता है। दोनों का लगभग बाकी सब एक ही है। थोड़ा बहुत अगर कुछ है तो वो उसमें मेंशन होता है। अगर ये भी है क्लियर कि ऐसा नहीं है कि कंपनी ने आपको ग्रेजुटी देने का वादा नहीं किया है या फिर उसने अपने जो ज्वाइनिंग लेटर आपको पकड़ाया है उसमें क्लियर कट मेंशन कर दिया ग्रेजुटी नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ भी रूल नहीं है। 1972 जो एक्ट है ग्रेजुटी रूल, उसमें अगर आपकी जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसमें 10 कर्मचारी हैं तो आप कंपनी के ऊपर दावा कर सकते हैं ग्रेजुटी लेने का। और ये ग्रेजुटी होती है, उसका जो हिसाब किताब किस तरीके से लगाता है, उसका हिसाब लगाने के लिए 2 फैक्टर होता है। एक तो होता है कि कंपनी में आपने कितने साल सेवा की है। दूसरा फैक्टर ये है कि इसके लिए जो लास्ट की 15 दिन की जो सैलरी होती है उसके हिसाब से उस बेसिक पे और डीए के ऊपर कैलकुलेशन किया जाता है। अब कैलकुलेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है कि जो लास्ट के 15 लास्ट सैलरी का उसको गुणा करके सेवा के जो जितने आपने सर्विस की है साल, और उसको डिवाइड करते हैं 26 से। तो ये एक फार्मूला है जिसमें आपको ग्रेजुटी आपने निकाल लिया। आप अगर एक उदाहरण ले लें कि मान लीजिए आपने किसी कंपनी में 20 साल सेवा की और आपकी जो लास्ट सैलरी थी वो भी 20,000 थी, तो आपको जो ग्रेजुटी मिलेगी
वो आपको 2,30,769 रुपए मिलेगी। आप ऊपर को जो कैलकुलेशन का मैंने आपको बताया था फार्मूला, उससे आप निकाल लेंगे तो क्लियर आपको मिल जाती है कि 20,000 अगर आपकी लास्ट सैलरी है, 20 साल सर्विस करने के बाद आपको 2,30,000 रुपए के आसपास ग्रेजुटी मिलती है। अब ग्रेजुटी कैलकुलेशन में कुछ चीजें हैं वो ध्यान देने लायक ये होती है कि अगर आपने 6 महीने से ज्यादा काम किया है और 6 महीने, जैसे मान लीजिए कि आपके 5 साल और 6 महीने आपने काम किया है, तो उसको 6 महीने ना जोड़ के अब यहाँ पे साल का आती है तो 5 पॉइंट, इसमें 5 नहीं जोड़ा जाएगा, इसको 6 साल मान लिया जाता है। इसी तरीके से अगर आपने 5 साल और 5 महीने काम किया है तो इसको आपको 5 साल 5 महीने का हिसाब से ना लगा के आपका 5 को एक मतलब इसको हटा दिया जाता है, 5 साल के हिसाब से आपको दिया जाएगा। तो इसमें 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा करने पे 1 साल जोड़ा जाता है, इससे कम करने पे आपका पिछला जो जितने साल कंप्लीट होते हैं उसको इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो ये कैलकुलेशन में ध्यान देने वाली बात है। तो अगर आपकी कंपनी है तो आप भी इस चीज का, अगर आपको जॉब चेंज कर रहे हैं या फिर इस तरीके से आप ग्रेजुटी के हकदार हैं, तो आप इस कैलकुलेशन कंपनी किस तरीके से कर रही है उसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं। पर एक चीज ये तो होती है कि कोई भी कंपनी गलत कैलकुलेशन तो करके अपने आप को फंसाना नहीं चाहेगी। अगर उसने ऐसा किया है तो आप कंपनी के ऊपर एक एप्लीकेशन नॉर्मल सी देके दावा कर भी सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन आता है कि क्या ग्रेजुटी सैलरी का ऐसा होती है? तो ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे आप काम करते हैं। एक सीटीसी टर्म आता है इसमें, जब भी आप ग्रेजुटी की बात करेंगे, सीटीसी का मतलब कॉस्ट ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनी जो खर्च कर रही है आप पर। तो ग्रेजुटी अगर उसके अपॉइंटमेंट लेटर के हेड लेटर में ग्रेजुटी को लेकर कोई शर्त नहीं लिखी गई है, मैंने जैसा पहले आपको बताया था बिल्कुल क्लियर कट वही बात है, तो 5 साल में आपको मिलेगी। वो सीटीसी के ऊपर डिपेंड करता है, पर सीटीसी भी बहुत ज्यादा फैक्टर बड़ा नहीं है। और अभी जैसा बिल्कुल क्लियर आपको हो गया है, 5 साल सर्विस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, 10 उसके वर्कर्स, ये कंडीशंस आपको ध्यान में रखें और आप ये ध्यान देके अपने आप को जज करें कि आप ग्रेजुटी के हकदार हैं या नहीं। अगर आप हैं तो आप कंपनी से दावा कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ग्रेजुटी के ऊपर आपको पूरी कैलकुलेशन और जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं वो सब समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं ग्रेजुटी के ऊपर जितना हो सकता है उतना आपको रिप्लाई करके सेटिस्फाई करने की कोशिश करता हूं। प्लीज एक बार फिर रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।